हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके के 60 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? त्रिपक्षीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मुगल, मराठा और अंग्रेज के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजों और मैसूरों के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? अंग्रेजों और मैसूरों के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? तो इनके बीच 4 लड़ाइयाँ हुई थी। कब कब हुई थी? तो हमने मेंशन किया है, देखते हैं। पहली लड़ाई हुई थी 1767 से 1769 में, और दूसरी लड़ाई हुई थी 1780 से 1784 में, और तीसरी लड़ाई हुई थी 1790 से 1752 में, और चौथी हुई थी 1798 से 1799 में। ये 4 लड़ाइयाँ हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैसूर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया था? मैसूर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया था? तो वो थे टीपू सुल्तान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो है राजस्थान। और सबसे छोटा पूछा जाए तो वो है गोवा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा सिक्किम। अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाता तो हो जाता गोवा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और बना कब था अगर पूछा जाए तो बना था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। पूछा जाए कौन कौन से सदन होते हैं? तो वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट।
अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण में। पोखरण कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। और पूछा जाए कब हुआ था, तो ये हुआ था 18 मई 1974 को। और उसका कोड नेम आप भी याद रखिएगा, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला आईआईटी किस स्थान पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला आईआईटी किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये खड़गपुर में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है असम को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो वो है डाल्फिन। गंगा डाल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलचर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुचकल जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात ये भी कर्नाटक में है। और नोह कलिकाय जलप्रपात ये है मेघालय में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? तो असम कहलाता है चाय का कटोरा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, जो कि सबसे लंबी है। इसकी लंबाई पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन हमारा संविधान बना था उसी दिन मनाया जाता है संविधान दिवस। और किस दिन बना था हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद भवन किस शैली में बना है? भारतीय संसद भवन किस शैली में बना हुआ है? तो भाई जो नया संसद भवन बना है वो त्रिकोणीय शैली में बना हुआ है, लेकिन जो पुराना था वो वृत्ताकार शैली में बना हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पोलैंड और रूस के बीच कौन सी रेखा प्रसिद्ध है? पोलैंड और रूस के बीच कौन सी रेखा प्रसिद्ध है? तो पोलैंड और रूस के बीच कर्बोस रेखा प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जर्मनी और बेल्जियम को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और बेल्जियम को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हिंडनबर्ग रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा कौन सी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा कौन सी है? तो ये है डूरंड रेखा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत और म्यांमार को अलग करने वाली
अगला सवाल है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो ये समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये है वो 6 स्वतंत्रताएं जो कि अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, और चौथा है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, पांचवा है भारत के किसी भी भाग में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता, छठवां है किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है, तो ये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। संविधान के में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान का अनुच्छेद 23 किस पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 किस पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये लगाता है मानव तस्करी और बेगारी पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो ये 25 से 28 अनुच्छेद के बीच दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान का मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है। संविधान का मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अगला सवाल है हबियस कर्पस किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर किया जाता है। हबियस कर्पस किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर किया जाता है, तो ये दायर किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी की जाती है, जिसमें से एक रिट है हबियस कर्पस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचन मंडल करता है राष्ट्रपति का चुनाव। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ये हमारे जीके के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। पूरी वीडियो के समय हम एक बार भी नहीं कहते कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लेकिन लास्ट में बोल रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हों तो।